हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। तो पहले थोड़ा आप देख लीजिए कि ये वीक में सिर्फ 3 ही दिन है, बराबर है। एक तो 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख। 18 तारीख फ्राइडे को गुड फ्राइडे का हॉलीडे है। और अभी के लिए जो देखें ना, तो क्या लग रहा है, तो उसमें अभी लॉन्ग टर्म में स्लाइटली बुलिश जैसा आया है, और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में भी बुलिश है, ऐसा दिख रहा है एज ए डेटा। अभी बुलिश सेक्टर में फाइनेंशियल, बैंकिंग, टेक्सटाइल और एरोस्पेस एंड डिफेंस के शेयर्स हो सकते हैं। और बेरिश में ऑयल, आईटी, मेटल, टेलीकॉम एंड ऑटो, ये सब अभी तक बेरिश में है, ऐसा दिख रहा है। तो इसका जो एक बुलिश और बेरिश का एक मतलब क्या रहता है पता है। जो भी लास्ट वीकली क्लोजिंग था, उससे उसका प्राइस थोड़ा ऊपर होता है या फिर थोड़ा नीचे होता है। वो 2 रुपए भी नीचे होता है ना, तो भी उसे बेरिश ही माना जाता है। क्योंकि और 2 रुपए या 5 रुपए ऊपर होता है तो उसे बुलिश माना जाता है। अभी आपको निफ्टी का जो वीकली कैंडल दिख रहा है ना, वो कैसा दिख रहा है। पिछले वीक से नीचे क्लोजिंग है, लेकिन नीचे से बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है। तो ये पिछले वीक के मुताबिक बेरिश है, लेकिन ये वीकली इसने जो परफॉर्म किया है ना, ये बुलिश परफॉर्म किया है, बराबर ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेट कर लेते हैं, क्या मार्केट कैसा दिख रहा है। आपको हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बहुत काम आएंगे, काम आ रहे हैं, ऐसा वो भी हमें दिख रहा है। ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये भी जो रेजिस्टेंस एक बना है 23,500 पे बन गया है सपोर्ट। जो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो मार्केट यहाँ से गया, जो प्राइस नीचे से आया, तो नीचे का जो पुट है वो सब शॉर्ट करने में आप सफल रहे होंगे। जो हमारा जो मूविंग एवरेज हमने जो ये दिखाया था, 100 डेज मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पर, वो भी अभी काफी हद तक काम कर रहा है। और नीचे से देखो ना, तो एक कैसा दिख रहा है पता है, ऐसा दिख रहा है। और ये जो है ना, ये कलर का ऐसा दिख रहा है, बराबर है। इसके नीचे प्राइस ने सस्टेन नहीं किया है, बराबर है। क्या नहीं किया है, सस्टेन नहीं किया है। प्राइस को यहाँ पर नीचे की ओर सस्टेन करता ना, तो बेरिश हो जाता। अभी देखो, ये जो ऊपर से जो आ रहा है ना, ये वाला जो है, वो जो रेजिस्टेंस एक पुराना बनाया हुआ था, उसका मार्केट ने एक बार ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया, और बाद में फिर से यहाँ पर एक डोजी टाइप का बनाकर फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की ओर मूव कर गया। और इतना मूव किया कि डायरेक्ट ये जो सपोर्ट बना हुआ था, उसके नीचे मार्केट निकल गया, और वहां से फिर से एक ऊपर की ओर अभी का मूवमेंट चल रहा है। तो मार्केट अभी इतना बड़ा स्विंग दे रहा है ना, कि ऑप्शन सेलर ऐसे टू साइड का सेल करके नहीं बैठ सकता, ऐसा दिक्कत आ रहा है। जो हम देख रहे हैं ना, वो ऐसा दिख रहा है कि अगर उसने, देखो ये जो ये है ना, ये सेलर होता है ना, वो तो वो कम पर ऑप्शन, कम प्राइस वाला ऑप्शन होता है, उसमें ब्रोकरेज के अलावा कुछ कम पैसा मिलता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस सेल करते हैं ना, और यही दिख रहा था, ये जो प्राइस यहाँ पर 22,100 पे था, तो 22,800 सेल करो, या फिर 22,100 से 23,100 सेल करो। तो यहाँ पर मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट गैप अप देता है, बुलिश मूवमेंट करता है, और मार्केट ऐसे चलता है कि आपका जो सेल किया वो स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द मार्केट आता है, तो आपका जो प्रॉफिट नहीं, उसमें जो सेलिंग में ना लॉस में आना थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रह जाता है, बराबर है। तो ये जो बड़ा कैंडल इतना बड़ा बन जाता है ना, तो ये देखो, ये कैंडल से भी थोड़ा चल दिख रहा है।
अभी जो चार्ट पर क्या दिख रहा है, ऐसे ही देखो ना, तो ये देखो, ये जो है ना, छोटा रेड कैंडल, छोटा रेड कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल, यानी कि बुलिश बायस ज्यादा दिख रहा है। अभी ये देखने में ऐसा नहीं दिखना होता कि यहाँ पर तो सेलर थे। अभी वो थे ना, वो थे, वो उस जमाने में थे, यहाँ पर थे ना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखो ना। बराबर है, पिछला जो देखना होता है ना, वो जो था वो भूल गया, वो सब चले गए। अभी क्या हो रहा है, अब मैं वही देखना होता है। देखो तो ये जो एक हमारा जो डबल टॉप वाला जो रेजिस्टेंस हम कई समय से बनाया हुआ है, अभी वो प्राइस अभी उसके इर्द गिर्द ही है। अभी उसका जो ब्रेकआउट, इतना ब्रेकआउट किसको बोलते हैं पता है, उसके ऊपर जाके थोड़ा थोड़ा ये वहीं का वहीं खड़ा रहा। यानी कि ये प्राइस और ये प्राइस कहीं ना कहीं एक्चुअल में इक्वल होंगे, ऐसा दिख रहा है। हम चार्ट को देखकर आपका पोर्टफोलियो को भी बता सकते हैं कि वहां पर भी क्या हो रहा होगा। बराबर है। जब तक ये जो एक है ना, 23,350, यानी कि 23,400, अगर ये जोन के ऊपर निफ्टी चला गया कैसे भी करके, तो फिर ये यहाँ तक भी जा सकता है, 24,600। यहाँ से निकल गया ना, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ये इसके ऊपर चला गया ना, तो समझ लो इसके ऊपर भी जाएगा। वो क्या न्यूज, क्या कुछ कुछ नहीं सुनने का, चल जाएगा। रिजेक्शन ले ले तो फिर अलग बात है। बराबर है। अभी का ये जो नीचे से पुल बैक है ना, ये पुल बैक ऐसा दिख रहा है वीकली, सब चार्ट टाइम फ्रेम सब एनालिसिस अलग अलग रहता है। बराबर है। एक आदमी ने 60,000 पर बिटकॉइन था ना, तब उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये है ना 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। उसने सिर्फ वहां पर 2 या 3 दिन का मूवमेंट ही देखा था। बराबर। कुछ तो होता है, सबका एनालिसिस गलत नहीं होता, सबका सही भी नहीं होता। देखना पड़ता है कभी कभी कौन क्या बोल रहा है। लेकिन ये जो है बायर के नीचे से फिर से बायर, यहाँ पर कोई माल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी डेली कैंडल पे आ जाते हैं। डेली पे देखो तो नीचे से मार्केट ऐसे घुमा फिर से ऊपर चला गया। बराबर है। अभी ये एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए, जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है उसमें कुछ फर्क नहीं है। हम लाइव में एनालिसिस करते हैं और लाइव में ही देखते हैं। बराबर है। ऑफ मार्केट में ऐसे देखते नहीं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, फिर से ये बंद कर देंगे, फिर से 9:15 ही खोलेंगे। इसमें कुछ वो घुमाता नहीं, जो भी दिख रहा है वही रखो। रेजिस्टेंस ही रहेगा। ऑप्शन प्रीमियम भी अभी अच्छे मिल रहे हैं, हाँ मेरे को वो भी पता है। अब वो विक्स आया हो गया ना, इसलिए। और डेली चार्ट पे भी ये जो रेजिस्टेंस है सेम ही है, कुछ भी नहीं घुमा है। क्या घुमा पता है, नीचे से है ना, ये जो सपोर्ट का टेस्टिंग होके ऊपर आया है ना, यहाँ से तो थोड़ा बहुत दिक्कत सेलर को हुआ, पुट सेलर को दिक्कत हुआ यहाँ पर। अभी ये मंथ में इतना जो छुट्टी आया है ना, कि ये वीक तो 3 दिन का वीक रह गया है, 15, 16 और 17। ऐसा लगता है छोटा वेकेशन चल रहा हो हमारा। अभी ये जो एक जो सेलर था, उसके इर्द गिर्द पर यहाँ पर मार्केट आकर रुका हुआ है। अगर इसके ऊपर चला जाए ना, तो फिर देखेंगे। लेवल ड्रॉ करके दिखा दे, इसके ऊपर जाए ना तो फिर से बुलिश मान लेना। क्या हुआ है कि डेटा में अभी ऊपर की ओर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो मार्केट कैसे बिहेव करता पता है, ऐसे बिहेव करेगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ आके यहाँ से घूमेगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो हम हर वीडियो में पॉसिबिलिटी आपको दिखाते हैं। तो जी कंफर्म क्या है, कंफर्म में अभी बुलिश मूवमेंट कंफर्म है। बराबर है। तो बुलिश मूवमेंट कंफर्म है, तो एक ही है रेजिस्टेंस है, ये वाला। एक ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है। बराबर है। तो ये आने में देखो, एक वीक में 21,800 से 22,800 आ सकता है मार्केट। तो क्या 22,800 से 23,800 नहीं आ सकता मार्केट?
बराबर है। तो मार्केट का पोटेंशियल 4 दिन में इतना है तो भी दूसरे 3 दिन में भी इतना हो सकता है। मैं तो ऐसा भी देखता हूँ कि ये 2 कैंडल जितना एक कैंडल में बना रहा है अभी। तो मार्केट में पोटेंशियल तो दोनों साइड रहता है, बराबर है। इसमें वो कुछ नहीं होता कि इकोनॉमी खराब है, ये हो वो है। हमारा जो वो एक पड़ोसी मुल्क है उसका जो इकोनॉमी का वो उसका जो होता है ना इंडेक्स, वो एक साल में दुगना हो गया है। इकोनॉमी का तो सब क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बराबर है। देख लेना, उसका भी चार्ट आता है, ऑनलाइन है। तो ऐसा नहीं होता कि ये हुआ है वो हुआ, वो पीएम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा है। ये कुछ नहीं देखता, मार्केट है ना उसको डबल डबल होता है ना, वो तो भाग ही जाता है। जैसे कुछ डेली चार्ट पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, बुलिश मूवमेंट होता है ना, तो अभी अभी कौन विनिंग रेट पे कौन चल रहा है पता है? पुट सेलर। मार्केट ने नीचे से घुमा के ऊपर दिया है। घुमा तो नहीं, खुला नीचे, लेकिन दिया सब मूवमेंट ऊपर की ओर है। ये तो ओपनिंग था, वीकली ओपनिंग था, मार्केट ने तो ऊपर की ओर मूवमेंट दिया है। ये तो सिर्फ ये गैप था ना, ये गैप था। तो जो लोग यहाँ पर पुट को बाय करके पैसा कमाया होगा उसे एक दिन दिया होगा, एक दिन बहुत सारा पैसा दिया होगा। क्या, लेकिन ये जो नीचे आया बाद में उसको वहीं पर ले गए। अभी आप देखो यहाँ पर पुट बाय किया और 2 वीक होल्ड करके ऐसा सोचो कि अभी नीचे जाएगा, बराबर है। तो मार्केट तो भी आपके प्राइस पे आ गया है। तो ये 4 दिन का मुनाफा तो आपका साफ हो गया है। फ्यूचर सेलर भी साफ हो गए, बराबर है। तो ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी मुनाफा मिले तब बुक कर लो, और जब भी बड़ा मिले तब तो बुक ही कर लेना चाहिए। जैसे चार्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, बराबर है। अभी देखो, यहाँ पर कहीं पर गैप नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर गैप नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई गैप थियरी नहीं आएगा। जो गैप थियरी था ना वो तो फिल हो गया, बराबर है। ये देखो, ये गैप नहीं था तो यहाँ से नीचे आकर फिर से यहाँ आ गया। यहाँ पर गैप नहीं था, यहाँ पर गैप था, थोड़ा बहुत था। जो गैप होता है ना उसके इर्द गिर्द है ना बड़ा मूवमेंट आ जाता है। देखो कैसे बोल रहा हूँ पता है। यहाँ पर देखो आपको थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है, तो यहाँ पर जो कैंडल बनेगा ना वो बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो गैप था डायरेक्ट कैंडल बन गया, बराबर है। तो ये दिक्कत होता है, जो प्रॉफिट होता है ना, जिसके पास प्रॉफिट अकाउंट में होता है वो बुक नहीं करता ना, मार्केट उसका पहले ले लेता है प्रॉफिट, बराबर है। अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है ये तरफ बुलिश। यहाँ से देखो नीचे से एन दिख रहा है, फिर से यहाँ से एन, बराबर है। जो भी सपोर्ट थे वो सब सपोर्ट काम रहे हैं। ये जो सपोर्ट बनाया था यहीं से नीचे से, मैंने ये सपोर्ट अभी नहीं बनाया, ये है ना 4 वीक पहले बनाया हुआ है, बराबर है। और हटाया भी नहीं यहाँ से। अब देख लो ये कैसे मार्केट ने यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर देखो एक एन दिख रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है वो भी देख लो। ये है ना लाइन चार्ट पे देखो आप, आपको कुछ अलग दिखेगा। ये देखो एक कैंडल चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट पर देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, बराबर। तो ये जो है ना, ये जो नीचे से खुला लेकिन यहाँ पर कहीं पर कुछ था ही नहीं, बराबर है, कोई था ही नहीं। न्यूज आ गया तो जो ऑप्शन सेलर है वो भी मार्केट को बचाएंगे ना। नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे रेड कैंडल बन जाता है यहाँ पर, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना तभी डाउट था। ये जो है ये सेलिंग यहाँ से, सेलिंग यहाँ से। तो सेलर अभी अगर एक्टिव होंगे तो यहाँ से होंगे, बराबर है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कहीं से टाइम करेक्शन लेके नीचे आता है तो ये सपोर्ट काम करेंगे। अभी ये जो है वो ऐसे ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया है ना अभी के लिए। देखो तो ये एक हमारे लिए न्यूट्रल पॉइंट हो गया, लेकिन जो ड्रॉप किया हुआ है तो अभी रखते हैं कैसा वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कुछ किया नहीं। लेकिन एक मूवमेंट अच्छा मिला है, लेकिन वो भी कैसे मिला, बहुत दिक्कत भरा मिला।
देखो यहाँ पर जो ऊपर से नीचे है, यहाँ पर सपोर्ट लिया और डायरेक्टली रेजिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ना, ये अच्छे वाला पॉइंट, ये 500-400 पॉइंट जैसे थे। लेकिन ये ओवरनाइट में मिला ना, ये जो मिला ना वो सही रहा बुलिश मूवमेंट में, और ये जो थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एक दिन का टाइम रह गया है। बराबर है। ये जो मिला ना वो अच्छा वाला मिला, और यहाँ पर भी बुलिश था, और बॉटम से बुलिश मूवमेंट कैप्चर करना सही रहता है, और टॉप से बेरिश मूवमेंट लेना सही रहता है। बराबर है। तो जो बॉटम, कहाँ पर बॉटम है कहाँ पर टॉप है वो तो खुदा ही जाने, हम तो नहीं जानते। लेकिन नीचे से यहाँ से ऊपर गया ना, तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बन के आया था, और नीचे जो सपोर्ट था उसको भी ऐसे रिस्पेक्ट दे रहा था, तो ऐसे दिख रहा था। अभी देखो ये हम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे घुमा के नहीं कर रहे, जो भी है वही है। बराबर। तो ये अभी टाइम करेक्शन का एक जोन चल रहा है, और नीचे से ये बुलिश है, ऐसा दिख रहा है। मार्केट कंटिन्यू 3-4 दिन ऊपर ही खुला। बराबर है। तो मार्केट में पॉजिटिव बायस है, दूसरा एक देख लेते हैं। तो ये भी यही बोल रहा है, मार्केट नीचे खुला और बाद में ऊपर हीटिंग किया, फिर से ऊपर हीटिंग, तो मार्केट ने ऊपर की ओर चला है। वही जो भी हमने बनाया वही सही रहेगा अभी के लिए। बराबर। देखो मार्केट अभी एक ऐसा ट्रायंगल दिखा रहा है, वो देख रहे हो, ये जो एक आपको दिख रहा है, ये तो मार्केट अभी ये लाइन में चल रहा है। अगर यहाँ कहीं से ऐसी लाइन में चलना शुरू कर दे, बराबर, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन मिस्टेक सबका होता है ना, मार्केट सबको ऐसे रिवॉर्ड नहीं करता। लेकिन ये जो नीचे से दिख रहा है ना, अभी यहाँ पर कहीं से ये एक फिर से इस तरफ आ जाए ना, तो फिर यहाँ पर थोड़ा दिक्कत भरा माहौल रहेगा, और फिर से ये सपोर्ट जोन टेस्टिंग करने आ जाए। न्यूज बेस्ड मार्केट ज्यादा रहता है ना तभी ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट अभी ये जो ये दिखा रहा है ना वही सही है। बराबर है। 23,500 तक अभी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ऊपर से चला जाए ना तो सही रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी 100 डेज मूविंग एवरेज तो 30 मिनट का है ना, उसके ऊपर भी आ गया है और सस्टेन भी किया है। तो यहाँ कहीं पर सपोर्ट लेके ऊपर जाए ऐसा भी हो सकता है। बराबर। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में अभी जो वीकली टाइम फ्रेम पर देखे तो जो भी है ये बुलिश बायस दिखा रहा है। नीचे से एक ऊपर कैंडल आया था और दूसरी बार फिर से ग्रीन कैंडल आया है। बराबर। जो भी ड्रॉ किया था उसको रिस्पेक्ट मिला है, सपोर्ट से ही ऊपर चला गया, तो कहीं पर सेलिंग का जो कोई मौका नहीं मिला है। आपने लिया हो तो वो होता है, ऐसा कोई 5-10 पॉइंट का नहीं, जो और भी है ना वो और भी रहता है। तो ये नीचे से भी ऊपर की ओर है, नीचे जो भी जो ये 100 डेज मूविंग एवरेज है, ये 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, और मार्केट ने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। सही में देखे ना तो ये सपोर्ट बन गया था, तो ये जो ऊपर का है वो रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा। ये जो था ना, ये भी देखो, ये जब हमने पिछला वीडियो बनाया तब ये सपोर्ट था। बराबर। पिछले वीडियो, और ये जो था ये ग्रीन था। अभी क्या हुआ, मार्केट जैसे ही नीचे खुला, खुला यहाँ पर, तो ये जो है ये इसका एक्चुअल में तो कलर ये हो जाएगा ना, रेड वाला। बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस है, अभी रेजिस्टेंस का डायरेक्ट टेस्टिंग करके मार्केट वहां पर बंद हुआ है। बराबर। तो मार्केट ने नीचे से ऊपर की ओर एक वीक का बुलिश कैंडल बना दिया।
अभी ये दोनों का टेस्टिंग होगा ना, ये इतना जो खतरनाक रहता है ना कि क्या सेल करना है पहले तो वो देखना पड़ता है। पुट सेलर विनिंग में है वो अभी दिख रहा है, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा होता है ना तब हमें देखना थोड़ा दिक्कत कर रहता है, या फिर ये जो पहला रेजिस्टेंस है ना उसको सेल करने में भी दिक्कत रहता है। इससे अच्छा दूसरा रेजिस्टेंस सेल करना सही रहेगा। बराबर आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पर जो ये जो है ना ये लाइन को हम थोड़ा आगे ले लेते हैं। ये जो टाइम करेक्शन हो जाएगा, मार्केट अभी ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, कहीं से ये नीचे की ओर दीप आए तो यहाँ पर ना, फिर मार्केट ने मोमेंटम तो दिया है वो कंटिन्यू करे तो ये टारगेट एक सही रहेगा 52,000 वाला। बराबर। बाकी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई वो चेंजेस नहीं करना है। जो मार्केट का जो टाइम करेक्शन था ना ये टाइम करेक्शन उसके बाहर निकल के उसमें जो बुलिश अभी ये मोमेंटम कर रहा है, ये पूरा देखो ऐसे देखे ना तो एक कंसोलिडेशन दिख रहा है लॉन्गर टर्म पे। बराबर। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ये है ना ये फिर रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस ही रहेगा क्योंकि ये यहीं कहीं से आया है। ये वाला जो है इसके ऊपर ये वाला है नहीं, जो भी अभी बना है वही सही दिख रहा है। सपोर्ट से मार्केट पूरा घूम गया है। बराबर। अभी देख लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, तो नीचे से एक है ना ये वाला जो ट्रेंड लाइन जैसे दिख रहा है तो ड्रॉ करना सही बनेगा। देखो ये लाइन है ना, ये इसका एंगल देखो और इसका एंगल देखो, ये फ्लैट जैसा एंगल दिख रहा है और ये थोड़ा स्लाइटली बुलिश एंगल दिख रहा है, तो इसका मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश मूवमेंट है, इंटेक्ट। बराबर। ये देखो ये वाला जो बुलिश मूवमेंट इंटेक्ट था, तो बाद में क्या होगा, बाद पहले ये पहले फ्लैट होता है ऐसा और बाद में नीचे आता है, तो अभी ये ऐसा यहाँ से फ्लैट होगा तो भी ये एक दो दिन में, लेकिन इस वीक में फिर 3 दिन ये ट्रेडिंग है। वाइल्ड मूवमेंट आ जाए तो फिर अलग बात है। बराबर। अभी ये जो एक है ना ये क्या ड्रॉ किया होगा, तो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन को मैं थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर ले लेते हैं, इसके लिए लिया है। ये जो है ना ये सपोर्ट को भी हम ध्यान में रखेंगे, ये वाला 50,000। और रेजिस्टेंस पर, ये रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है 52,000 जो रेजिस्टेंस रहेगा। ओके तो यही सही है और हमारा दोनों हो गए। अभी एक देख लेते हैं मिड कैप सिलेक्ट, पहले इसको हम सेव कर देते हैं फिर इसको भी हम सेव कर देते हैं, बाद में हम सेव। इसमें देखो यहाँ नीचे पर नीचे जब आया था तब इसमें मूवमेंट आया था बड़ा ग्रीन कैंडल, बाकी के सब तेजी, यहाँ पर कहीं पर वॉल्यूम नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम था। बराबर है। तो उसने एक्चुअल में क्या किया था, इसके नीचे ब्रेक डाउन करके यहीं से ये रिटर्न हो गया, डायरेक्ट यहाँ से आकर मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आ गया। तो वो कैसे वो पंछी नहीं उड़ता है अपने माले में से और फिर से माले में आके रुक जाता है, ऐसा किया यहाँ से नीचे
ए गया, और फिर से यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ पर आके थक गए। वीकली कैंडल पूरा हो गया। अभी कुछ यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें ट्रेडिंग करने से कोई, इससे अच्छा निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर लो। इसका भी मूवमेंट तो अभी पुलिस ही दिख रहा है। दूसरा कुछ ऐसा है नहीं। तो जैसे ये जो अभी स्विंग जो क्रिएट हो रहे हैं ना, वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो आपका थोड़ा ध्यान रखिए सेलिंग में। बराबर है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।